فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। ना तुझको ऊँघ आती है
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानाने खुसूसी व असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की बरकत
मैंने अभी आप लोगों के सामने कुरान की एक आयत तिलावत की है, उसका तर्जुमा ये है, और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। बेशक नमाज दुश्वार जरूर है, मगर जिन लोगों के दिलों में खुशू है उन पर कुछ दुश्वार नहीं। मौजूद सामाइन इकराम, फरमाते हैं कुफा में एक कुली था जिन पर लोगों को बहुत एतमाद था। आमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान रुपए वगैरह ले जाता। एक मर्तबा वो सफर में जा रहा था, रास्ते में उसको एक शख्स मिला। पूछा कहाँ का इरादा है? कुली ने फला शहर। वो कहने लगा मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता, क्या ये मुमकिन है? 1 दीनार किराए पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले। उसने मंजूर किया और वो सवार हो गए। रास्ते में 1-2 रास्ते मिले। सवार ने पूछा किधर को चलना चाहिए? कुली ने शहर आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा यह दूसरा रास्ता करीब का है और जानवरों के लिए भी सहूलत का है, सब्जा इस पर खूब है। कुली ने कहा मैंने इस रास्ते को देखा नहीं। सवार ने कहा मैं बार बार इसी रास्ते पर चला हूँ। कुली ने कहा अच्छी बात है तो इसी रास्ते को चले। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर खत्म हुआ जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवारी से उतरा, कमर से खंजर निकालकर कुली को कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा ऐसा ना कर, ये सामान और खच्चर सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल ना कर। उसने ना माना और खत्म खाली के पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब लूंगा। उस कुली ने बहुत आजिज़ी की मगर उस जालिम ने एक भी ना मानी। कुली ने कहा अच्छी बात है तो मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ लेने दे। उसने कबूल किया और हंसकर फरमाया जल्दी से पढ़। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर इनकी नमाज ने कुछ काम ना दिया। उस कुली ने नमाज शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर दूसरी सूरत याद ना आई। उधर वो जालिम खड़ा तकाजा कर रहा था कि जल्दी से पढ़। बेख्तियार उसके जबान से यह आयत जारी हुई, अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। ये पढ़ रहा था और रो रहा था कि इतने में एक सवार नमोदार हुआ। उसके सर पर चमकती हुई लोहे की टोपी था। उसने नेजा मारकर उस जालिम को हिलाक कर दिया। जिस जगह वो जालिम मरकर गिरा आग के शोले वहां से उठने लगे। वो नमाजी बेख्तियार सजदे में गिरा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद वो सवार के पास दौड़ा और पूछा अल्लाह के वास्ते बता दो तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, अब तुम मामून हो, जहाँ चाहे चले जाओ। ये कहकर चला गया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त इस पर मुतवज्जा हो जाना गोया अल्लाह की रहमत पर मुतवज्जा हो जाना है। अच्छे कामों का हमें अच्छा सिला देता है, रास्ता वही हम सबको बता देता है। अच्छे कामों का हमें अच्छा सिला देता है, रास्ता वही हम सबको बता देता है। शर्म की बात जो मांगते हो गैरों से, शर्म की बात जो मांगते हो गैरों से, जो भी देता है वो बंदों को खुदा देता है। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के जरिए से ख़त्म करना चाहती हूँ। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले अल्लाह मिल जाता है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम फ़अतबिरू या उलिल अबसार। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान ख़ुसूसी व असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का अनवान है अज़ाब क़ब्र का इबरतनाक वाक़या। मैंने अभी आप लोगों के सामने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की है, उसका तर्जुमा ये है, आए अक़लमंदों इबरत हासिल करो। मुझे अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़
एक वाकया याद आया। ये वाकया कलकत्ता में पेश आया था। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी खबर से यह आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा इसने यह आवाज सुनी तो इसने समझा कि मेरा वहम होगा, ख्याल है कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब मुसलसल इसने यह आवाज सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो और इस आवाज को सुनो। चुनांचे वो लोग इसके साथ आए और इन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई में यह आवाज खबर से आ रही है। गुरूर किस चीज पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, चाहे वो अमीर के महल से निकलता हो या गरीब के झोपड़ी से। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई। पहले उलमा इकराम से मसला मालूम करते हैं कि कब्र खोलनी जायज है या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और कहा कि इस तरह की आवाज कब्र से आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनांचे वो लोग हिम्मत कर कर कब्रिस्तान गए। कब्र खोली, तख्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है, उसका कफन गल चुका है। वो औरत ये कह रही है कि जल्दी से मेरे घर को जाओ और मेरे कपड़े ले आओ। चुनांचे वो लोग दौड़े हुए उसके घर गए। घर जाकर घर वालों को ये वाकया बताया और कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और खबर में फेंक दिया। लज्जत के शौक में गुनाह ना कर ऐ जालिम, लज्जत के शौक में गुनाह ना कर ऐ जालिम। लज्जत जाती रहेगी, गुनाह बाकी रहेंगे। तकलीफ के खौफ में नेकी करना ना छोड़, तकलीफ के खौफ में नेकी करना ना छोड़। तकलीफ जाती रहेगी, नेकी बाकी रहेगी। मेरी प्यारी बहनों, जरा गौर तो करो। अब इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ी हुई अपने घर की तरफ भागी। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो लोग दौड़े हुए उसके घर गए। उस औरत ने घर जाकर कमरे के अंदर से कंडी लगा ली। चुनांचे अब वो उन लोगों ने उस दस्तक दी, तुम कंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उस औरत ने अंदर से जवाब दिया, मैं कंडी तो खोलूंगी लेकिन अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत हो। इसीलिए कि इस वक्त मेरी हालात ऐसी नहीं थी कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त कर सकेगा। लिहाजा कोई सख्त दिल वाला शख्स अंदर आए और मेरी हालात देखे। चुनांचे अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार जो मजबूत दिल वाले आदमी थे उन्होंने कहा, तुम कंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उस औरत ने कंडी खोली और वो लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ना इस पर बाल है और ना खाल। इससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं जब जिंदा थी तो लंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, इसीलिए मैं मरने के बाद जैसे ही खबर में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा। इसी नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी उखड़ गई। औरत का पर्दा, औरत पर पर्दा ऐसे जचता है, औरत पर पर्दा ऐसे जचता है जैसे कुरान पाक पर गिलाफ। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह खोला। लोगों ने देखा कि वो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर न आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था, ना नीचे का होंठ मौजूद था, सिर्फ 32 के 32 दांत सामने चढ़े हुए नजर आ रहे थे। सोचो अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर मालूम होता है। इससे पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं जब जिंदा थी तो लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, इसीलिए मेरे होंठ भी काट लिए गए, इसीलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था,
पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और मेरी प्यारी माओ, इसके बाद इस औरत ने अपने हाथ और पैर की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैर की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब है। इससे पूछा कि तेरे नाखून कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं जब जिंदा थी तो नाखून पॉलिश लगाकर घर से बाहर निकला करती थी, क्योंकि मैं ये सारे काम कर घर से बाहर निकला करती थी। इसीलिए मैं मरने के बाद जैसे ही खबर में लाई गई तो ये सारे मामले मेरे साथ किए गए और मुझे ये सजा मिली कि मेरे बाल भी नोच लिए गए, मेरे होठ भी काट लिए गए, मेरे नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई, मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनांचे इन लोगों ने उस औरत को दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह ताला को यह इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत के साथ क्या अंजाम हुआ और इसको कितनी खौफनाक सजा दी गई। बेपर्दा खवातीन इस वाक़ये को सुनकर इबरत ले और इन गुनाहों से तौबा करे। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं, तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं, बल्कि गुनाहों को हाथ न लगाना जरूरी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिरदौस जरा इधर आओ। बहन बुलाने का ये भी कोई तरीका है? कम अज कम सलाम तो करो, नहीं तो सलाम का मौका दो। मुझे क्या मालूम सलाम व कलाम। हाय अफसोस, तुम्हें सलाम करने का तरीका मालूम नहीं है। सच में मेरी प्यारी बहन, मैं जानती नहीं सलाम क्या है। तुम बहुत बड़ी भोली भाली हो बहन। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सलाम क़ब्लल कलाम, यानी बात करने से पहले सलाम किया करो। अगर ऐसा है तो फिर सलाम अलैकुम कहती हूँ आपसे। बहन ये सलाम गलत है। फिर किस तरह सलाम करना बहन? जब दो बहनें आपस में मिले तो इस तरह सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बहन आपको सलाम और जवाब समझ में आ गया? मेरी प्यारी बहन सलाम का मतलब तो समझाओ। सलाम का मतलब तो बहुत आसान है बहन। फिर तो बताओ बहन। वही तो बताना चाहती हूँ, सुनो बहन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मतलब अल्लाह ताला की तुम पर सलामती हो, उसकी रहमतें हो और बरकतें नाजिल हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का मतलब समझाओ बहन। जी बहन जरूर बताती हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मतलब अल्लाह ताला की तुम पर सलामती हो, उसकी रहमतें हो और बरकतें हो। माशाअल्लाह बहुत खूब बहन, मुझे सलाम का मतलब तो समझ आएगा। इंशाअल्लाह मैं आपसे पूरा सलाम करने की कोशिश करूंगी। हाँ याद रखो बहन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलाम को आम करो, क्योंकि सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सलाम की अहमियत और फजीलत से आगाह की। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी बातों को सिर्फ पर अमल करने का इरादा भी किया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही सलाम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती, मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। वो एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती, मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। नमाज़ें 5 वक्तों की अदा करके वो रोजाना, नमाज़ें 5 वक्तों की अदा करके वो रोजाना, नवाफिल खूब पढ़
उसे है रब से और प्यारे नबी से प्यार का दावा, उसे है रब से और प्यारे नबी से प्यार का दावा। तिलावत से भी सजती है मगर पर्दा नहीं करती, वो एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती। मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। उसे है नेकियों से उनसियत नफरत गुनाहों से, उसे है नेकियों से उनसियत नफरत गुनाहों से। बहुत सीधी है अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती, वो एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती। मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। समझती है कि दिल हो साफ तो पर्दा नहीं लाजिम, समझती है कि दिल हो साफ तो पर्दा नहीं लाजिम। बहुत होशियार बनती है मगर पर्दा नहीं करती, वो एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती। मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। नबी की बीवियों ने बेटियों ने है किया पर्दा, नबी की बीवियों ने बेटियों ने है किया पर्दा। वो सब कुछ जानती भी है मगर पर्दा नहीं करती, वो एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती। मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। खुदा नाराज है शाकिर यकीनन ऐसी लड़की से, खुदा नाराज है शाकिर यकीनन ऐसी लड़की से। जो गर्चे नेक होती है मगर पर्दा नहीं करती, वो एक मुस्लिम की बेटी है मगर पर्दा नहीं करती। मुसलमान खुद को कहती है मगर पर्दा नहीं करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। मोहतरम से मेरी तकरीर का अनवान है माँ की मोहब्बत। मशहूर वाक़या है कि चाइना में पिछली सदी में एक ज़लज़ला आया था जिसमें कई लाख आदमी मौत की आगोश में चले गए। एक बड़ी सारी बिल्डिंग थी जिसका मलबा हटाने में कई तो नीचे कंक्रीट सैलाब गिरी हुई थी। उसके नीचे एक औरत को बेहोश देखा गया। एक बच्चा उसके साथ लेटा हुआ था। हॉस्पिटल ले गए, इलाज किया गया। जब वो औरत होश में आई तो डॉक्टरों ने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तेरे दोनों हाथों की उंगलियों के सरे जख्मी हैं। उसने बताया, मेरे ऊपर छत इस तरह से गिरी कि मैं एक कोने के अंदर महफूज थी। बच्चा मेरे सीने से लगा हुआ था और मैं समझती थी कि अगर मेरी जिंदगी होती तो कोई कंक्रीट हटाएगा और मुझे निकालेगा। एक दो दिन तो मैं बच्चे के साथ रही, खुद भूखी प्यासी थी। अब मेरे अपने सीने में दूध खत्म हो गया। मेरा बच्चा रोता, मैं उसे बहलाती, लेकिन बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसके मुंह में कभी अपनी उंगली डालती, कभी अपनी जबान डालती। जब बच्चे के पेट में कुछ न जाता तो वो रोता। वो कहने लगी, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे
मैंने अपने हाथ की उंगली को दांतों से काटा। जब उसमें से खून टपकने लगा तो मैंने वो उंगली बच्चे के मुंह में डाली। बच्चे ने चूसना शुरू किया। जब बच्चे के पेट में कुछ जाने लगा तो बच्चा खामोश हुआ। अब मैं उंगली काटी, फिर दूसरी उंगली काटी। इस तरह मैंने बच्चे को इतना इतना खून पिलाया कि मैं भी बेहोश हो गई, बच्चा भी बेहोश हो गया। अब आप लोगों ने निकाला है तो दवाइयों से हम फिर दोबारा होश में आ गए कि माँ की मोहब्बत इस दर्जे तक होती है अगर माँ महसूस करके अपने बच्चे को अपने जिस्म का खून देकर बच्चे की जान बचा सकती है। इसको कहते हैं माँ की मोहब्बत। खुदा ने माँ को यह अजमत कमाल दी, खुदा ने माँ को यह अजमत कमाल दी, जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल दी। मुअज़्ज़ज़ सामाईन हजरात और मेरी प्यारी बहनों, माँ के प्यार की एक अनोखी कहानी। एक माँ थी जिसको अल्लाह पाक ने 16 साल के बाद औलाद जैसी नियामत से नवाजा, लेकिन डॉक्टरों के पास दो रास्ते थे, या बच्चे को बचाया जा सकता है या फिर माँ को। डॉक्टरों की कोशिश थी कि दोनों को बचा लिया जा सके, मगर 13 घंटों की कोशिश के बाद माँ ने कहा मेरे बच्चे को बचा लो, मैं 16 साल औलाद को तरसी हूँ। माँ की मोहब्बत के आगे डॉक्टर मजबूर हो गए, बच्चे को बचा लिया गया। माँ जन्म के बाद 3 मिनट जिंदा रही, बच्चे को चूमते ही रूह परवास कर गई। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जिन्होंने अपनी माँ की खिदमत की और उनकी दुआएं ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाब फरमाया। माँ की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर इस तरह कबूल की जाती है जिस तरह के औलिया अल्लाह की दुआएं कबूल की जाती है। के किताबों में यह भी लिखा गया है कि अगर माँ फासिक गुनहगार सही, माँ खताकार और गाफिल, दीनी जिंदगी भी ना हो मगर माँ माँ है। जब अपने बेटे के लिए हाथ उठा माँ की दुआ इस तरह कबूल फरमाते हैं जैसे कि अपने वाले अल्लाह की दुआएं कबूल फरमाते हैं। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के जरिए से खत्म करना चाहती हूँ। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर हमको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी बद्दुआ पूरे अर्श को हिला देगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप ABCD जानते हो? जी बहन जानती हूँ। तो बताओ। A for अल्लाह से डरो, B for बिस्मिल्लाह से शुरू करो, C for चोरी ना करो, D for दिन सीखो, E for इल्म हासिल करो, F for कर्ज अदा करो, G for गुस्सा मत करो, H for हज करो, I for इबादत करो, J for जमा से नमाज अदा करो, K for कलमा तैयबा का विर्द करो, L for ला इलाहा इल्लल्लाह, M for मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, N for ना उम्मीद कुफ्र है, O for उम्र का लिहाज करो, P for पर्दा करो, Q for कुरान की तिलावत करो, R for रोजा रखो, S for शुक्र अदा करो, T for तौबा करो, U V for वजू से रहो, W for वक्त की कदर करो, X for एक्स्ट्रा नवाफिल अदा करो, Y for यासीन पढ़ो, Z for जिक्र अल्लाह का करो। माशाअल्लाह बहन, आपने मेरे सवालों के जवाब अच्छे अंदाज में दिए। जज़ा